नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द डॉक्टर मृदुला टॉक्स वैदिक विजडम एंड साइंस। अपने पिछले वीडियो में मैंने सौर मंडल के बारे में चर्चा की थी। ऋग्वेद के मंत्र 164 यानी पहले मंडल के 164वें सूक्त के दूसरे मंत्र में सौर मंडल को एक रथ के रूप में बताया। इसमें सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स या कक्षों में। मंत्र में आए त्रिनाभि चक्रम शब्द द्वारा यह भी बताया था कि यह एक चक्र या ऑर्बिट 3 केंद्रों वाला यानी अंडाकार अर्थात इलिप्टिकल है। इसके अलावा एक अन्य मंत्र 164 द्वारा यह भी स्पष्ट किया था कि सूर्य ही ग्रहों को प्रकाशित करता है और यह प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। आज हम एक और मंत्र से यही बात सिद्ध करेंगे कि सूर्य ही ग्रहों को घुमाता है और उन्हें प्रकाश देता है। इसके अतिरिक्त हम सौर मंडल की एक और घटना के बारे में चर्चा करेंगे जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और वह है सूर्य ग्रहण। पहले उस मंत्र को लें जिसमें कहा गया है कि सूर्य ही ग्रहों को एक चक्र में घुमाता है और उनके अंधकार को नष्ट करता है। मंत्र इस प्रकार है: सह सूर्य पर्युरु वरांस्येन्द्रो ववृत्यात् रथ्येव चक्रा अतिष्ठन्तम् अपश्यम न सर्गम कृष्णा तमांसी त्विष्या जगहन। अब हम इसे अलग करके पढ़ते हैं। सह सूर्य परिउरु वरांसी इंद्र ववृत्यात् रथ्या इव चक्रा अतिष्ठम अपश्यम न सर्गम कृष्णा तमांसी त्विष्या जघान। सह इंद्र सूर्य, वह इंद्र रूप सूर्य, रथ्या इव चक्रा, रथ के चक्र के समान, उरुवरांसी बड़े ग्रहों को परिव्यवृता घुमाता है। यहाँ इंद्र सूर्य का विशेषण है। इंद्र शब्द इंद्र धातु से बना है जिसका अर्थ है जलना या जल। सूर्य तो जलता हुआ पिंड है जो अन्यों को जलाता है अर्थात गर्मी प्रदान करता है, इसीलिए इसे इंद्र कह दिया गया है। वरांसी शब्द ग्रहों के लिए आया है। जैसा कि आगे भी स्पष्ट होगा, ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए वर यानी सुंदर दिख रहे हैं। वर पुत्र को कहते हैं क्योंकि ग्रह सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए वे भी वर हैं। मंत्र में कहा गया है सह यानी वह इंद्र सूर्य, जलता हुआ सूर्य, रथ्या इव चक्रा, रथ के चक्र के समान, उरुवरांसी विशाल ग्रहों को परिव्यवृत्यात् घुमाता है। ग्रहों में गति सूर्य के कारण आती है और यह गति पूरी सृष्टि में है। जैसा कि आगे कहा है, अतिष्ठन्तम् अपश्यम सर्गम न ठहरते हुए क्रियाशील, सर्ग यानी सृष्टि की तरह, न ठहरते हुए जो रुकती नहीं है, ऐसी सृष्टि हमेशा गतिशील रहती है। उसी तरह सौर मंडल भी गतिशील है। ग्रहों में गति सूर्य के कारण आती है और यह गति पूरी सृष्टि में है। आगे कहा है कि त्विष्या यानी त्विषी से कृष्ण तम को मारा। त्विषी का अर्थ है प्रकाश किरण। कृष्ण है काला और तम है अंधकार। सूर्य ने त्विषी यानी प्रकाश किरण से काले अंधकारों को मारा, यानी अपने प्रकाश से ग्रहों के अंधकार को दूर किया। इस मंत्र से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, सूर्य ग्रहों को गति देता है और दूसरी, ग्रहों को प्रकाश सूर्य से मिलता है। अब सूर्य ग्रहण की बात करें। ऋग्वेद में ही सूर्य ग्रहण के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 40वें सूक्त के 5वें मंत्र में इसका वर्णन है। मंत्र इस तरह से है: यत् त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विद्युदा असुरः अक्षेत्रविद यथा मुग्धो भुवनान्यधिदयु। अब इसको हम अलग करके देखते हैं। यत् त्वा सूर्य स्वर्भानु तमसा अविद्यत आसुरः अक्षेत्रविद यथा मुग्धः भुवनानि अधिदयु। सूर्य से कहा जा रहा है, हे सूर्य,
यत् त्वा आसुरः स्वर्भानु तमसा अविध्यत अक्षेत्रविद मुग्धः यथा भुवनानि अदीदत। हे सूर्य, यत्वा जब तुझे आसुर स्वरभानु ने तम से बेध दिया, अंधकार से युक्त कर दिया। यहाँ हम देखें कि स्वरभानु कौन है। स्व प्रकाश है और भानु का अर्थ है सूर्य। तो ये है सूर्य का प्रकाश, और ये सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में है। ये चंद्रमा है जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, इसलिए स्वरभानु। और इसका एक विशेषण है आसुरः। आसुरः का मतलब है आवरण। चंद्रमा सूर्य को आवृत कर लेता है, इसलिए वहाँ अंधकार हो जाता है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण की उस घटना की ओर संकेत है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता और पृथ्वी के कुछ भाग पर अंधेरा छा जाता है, जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं। सूर्य से कहा जा रहा है कि तुम्हें जब चंद्रमा ने अंधकार से ग्रस्त कर दिया, तब अक्षेत्रविद यानी नक्षत्र विद्या को न जानने वाले भ्रम में पड़ जाते हैं कि अंधकार कैसे हो गया। भुवनानि अध्युदयु, वे सोचते हैं भुवन तो चमक रहे हैं, बाकी सारे भुवन, ग्रह, नक्षत्र आदि सब चमक रहे हैं, तो यहाँ अंधेरा कैसे हो गया। वे इसका कारण नहीं जान पाते और इसी कारण वे भ्रम में पड़ जाते हैं। लेकिन जो इस विषय के ज्ञानी हैं वे इस बारे में जान लेते हैं। इसी सूक्त के एक अन्य मंत्र में बताया है कि अत्रि इस बात को जान लेते हैं कि यह अंधकार चंद्रमा के कारण हुआ है। इसी सूक्त के 9वें मंत्र में कहा गया है, यम वै सूर्यम स्वरभानुस्तमसा विद्युदासुरः अत्रैस्तमन्विन्दन् हि अन्ये अशक्नुवन्। यम वै सूर्यम स्वरभानुः तमसा अविध्यत आसुरः अत्रयः तम अनु अविन्दन् नहि अन्ये अशक्नुवन्। यम वै सूर्यम, जिस सूर्य को स्वरभानु आसुर ने तमसा विद्यत, तमस से भेद दिया, मतलब अंधकार से युक्त कर दिया। अत्र है तम अनु अविंदन, अत्रियों ने उसे जान लिया। अत्रि वे वैज्ञानिक प्रतीत होते हैं जो उस समय इस बात को जान लेते हैं कि अंधेरा किस वजह से हुआ। नहीं अन्य अशक्त, अन्य लोग समर्थ नहीं हो पाए, अन्य लोग ये नहीं जान पाए कि ये अंधकार कैसे छाया। यहाँ भी पहले मंत्र के समान ही सूर्य को अंधकार से युक्त करने वाला आसुर स्वरभानु यानी चंद्रमा ही है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है कि अंधेरा कैसे हो गया, लेकिन उस सूर्य के बारे में अत्रियों ने जान लिया कि अंधेरा क्यों हुआ, अन्य ग्रह क्यों चमक रहे हैं, अन्य ग्रह नक्षत्र, और पृथ्वी पर ही अंधेरा क्यों हुआ है। यहाँ अत्रि शब्द बहुवचन में आया है, इसलिए ये वे वैज्ञानिक प्रतीत होते हैं जिन्होंने चंद्रमा से संबंधित खगोलीय घटनाओं का यानी आकाश में होने वाली घटनाओं का ज्ञान कर लिया था, और वे सूर्य ग्रहण की घटना को भी जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण की घटना हमेशा से होती आई है, हम भी कई बार इसे देखते हैं। यह घटना सदा से लोगों को प्रभावित करती रही है और लोगों को इसके बारे में जानने की इच्छा भी रही है। आधुनिक काल में विज्ञान के माध्यम से इसके कारणों का पता लगाया गया है, लेकिन वैदिक काल में भी यह ज्ञान था, ये इन मंत्रों से पता लगता है। वेद और विज्ञान से जुड़ी इस तरह की बातें लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी और आपको इनके बारे में बताती रहूँगी। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और सब्सक्राइब भी करते रहिए।